स्टॉक विद अभी में आपका स्वागत है। आज सर मैं दो कंपनी ऐसी लेके आया हूँ, रिन्यूएबल क्षेत्र की, रिन्यूएबल एनर्जी की दो कंपनियां लेके आया हूँ और इसमें आपको दोनों कंपनियां बेहतरीन हैं। जो भी आपको पसंद आए उसमें बाद में बताऊंगा कौन सी कंपनी आपको पसंद आ सकती है। जो भी आपको कंपनी पसंद आए दोनों में आप किसी में भी पैसा लगा सकते हैं। दोनों बेहतरीन है, फंडामेंटल दोनों के मजबूत हैं और दोनों कंपनियों ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। सबसे पहली कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है। देखिए सारे स्टॉक एनालाइजर पॉजिटिव की संग सलाह दे रहे हैं, अच्छी कंपनी है। पी रेशियो 66.62 का है, मार्केट कैप 10,019 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है। ओवरऑल सारी कुछ अच्छा है। फाइनेंशियल देखें तो इनकम इनकम पहले दिसंबर क्वार्टर में थी 331, सितंबर क्वार्टर में 215 करोड़ और एंड नॉट बेसिक ईपीएस भी थोड़ा पहले था, दिसंबर क्वार्टर में था क्या कहते हैं 13 पॉइंट, सितंबर के क्वार्टर में था 9.62, फिर दिसंबर में 13.73 और लगातार बढ़ा है। देखो पहले सितंबर में 9.62 से फिर ये इतना आया है और सितंबर में इनकम भी बढ़ी है इसकी। स्मॉल कैप कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। बैलेंस शीट आपकी इस पर नज़र डालो, बैलेंस शीट पर भी लगातार बढ़ा है। ये पहले था 770 पॉइंट फरवरी वाले में 2022 में। देखो ईयर टू ईयरली देखिए आप, टोटल एसेट में भी वृद्धि हुई है इसमें। और डेब्ट टू इक्विटी देखिए पहले था 2.19, डेब्ट टू इक्विटी कम हुई है इसकी, फिर 2.02 हो गया। कर्जा थोड़ा कम किया है कंपनी ने, अच्छी कंपनी है। कैश फ्लो देखिए आप, इसका कैश फ्लो अगर देखें तो कैश फ्लो देखिए इसका तो पहले 3.96 था, फिर 26.73 हुआ, बढ़ा है। साल साल बढ़ा है इसमें। आरओसी पहले 16.21 की थी, अब इसने आरओसी 21.37 की मेंटेन कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए लगातार बढ़ रही है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और इस केपीआई ग्रुप की कंपनी है। ये इनकॉर्पोरेट हुआ था केपीआई ग्रुप 2008 में। ये कंपनी लिस्टेड हुई है। केपीआई एनर्जी लिमिटेड इज पार्ट ऑफ द केपी ग्रुप की कंपनी है। इसमें जो और भी कंपनियां हैं, केपी एनर्जी लिमिटेड है, वो भी इसी में रिन्यूएबल एनर्जी काम करती है। ये कंपनी जो है सोलर और विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट बनाती है। अच्छी कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी की और सारा कुछ बढ़िया मैंने आपको दिखा दिया कंपनी में। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी जो है कि जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो देखो 53.08% हैं हम प्रमोटर इनके पास। एफआईआई जो पहले थे दिसंबर क्वार्टर में 5.96, अब 4.86। तो थोड़ा बहुत तो ये एफआईआई डीआई तो थोड़ी बहुत तो बिकवाली और ख़रीदारी तो करते ही रहते हैं। पब्लिक के पास पहले 38.86 माल था, अब 40.151 माल हो गया। हाँ कंपनी का जो इस कंपनी के पास एक थोड़ा इशू है, थोड़ा कर्जे का इशू है। बोरोइंग जो है इसकी लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसका कारण ये है कि ये थोड़ा एक्सपेंस अपना बहुत कर रही है। सोलर पावर में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो थोड़ा अपना एक्सपेंस बढ़ा रही है कंपनी। जब कोई कंपनी अपना विस्तार करना चाहती है थोड़ा बहुत तो कर्जा लेगी, तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रही है। तो इस कंपनी को आप फोकस में रखो, अच्छी कंपनी। फोकस में क्या रखो आप, अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो वो मैं बताऊंगा अभी कि कौन सी तुम्हें आपको कंपनी अच्छी लगे, कौन सी इन्वेस्ट करना है। दूसरी कंपनी इसी के साथ में लेके आया हूँ, बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। बहुत ही बेहतरीन कंपनी। पहले इस कंपनी की पिछले 2023 में इसकी उड़ान देखो कंपनी की, मात्र 1300 या 1400 का स्टॉक हुआ करता था, वो 8,000 पे गया। और फिर ये 1 के 5 इसमें 1/5 में ये कंपनी स्प्लिट हुई। उसके बाद फिर ये लगातार सर्किट पर चलता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट, अपर सर्किट लोअर सर्किट। मार्केट कैप देखिए इसका 17,791 करोड़ का, करंट प्राइस 1708 की है। आरओसी इसकी आरओई देखिए 83.8%, आरओई 95.8%। सर इस कंपनी जो है बहुत ही अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट पेश करती है। इतना ज़बरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट पेश किया कंपनी ने, बहुत ही अच्छा। सेल्स देखिए लगातार इसकी 13 करोड़ 162 करोड़ 351 करोड़। प्रॉफिट देखिए आपका 3 करोड़ 21 करोड़ 77 करोड़ 146 करोड़। ईपीएस देखिए 0.83 5.32 10.20। लगातार बहुत शानदार कंपनी है। लेकिन इसमें कंपनी में एक ही समस्या है कि ये सर्किट पर रहती है, अपर सर्किट लगाती रहती है, अपर सर्किट लगाती रहती है। 1-2 दिन अपर, 10-15 दिन अपर सर्किट लगाएगी, 2-4 दिन लोअर सर्किट लगाएगी। दोनों कंपनियां बेहतरीन है, केपीआई एनर्जी और बारी रिन्यूएबल। अब ये चॉइस आपको करनी है कि दोनों में से आपको कौन सी कंपनी चूज करनी है। जो वो लोग जो ऐसे हैं कि हमें साल 2 साल रुकना है, ठीक है सर, साल 2 साल रुकना है। अगर साल 2 साल कंपनी में रुकना है तो आपके लिए बारी रिन्यूएबल इज़ द बेस्ट कंपनी, क्योंकि इसमें पैसा लगा के आप भूल जाइए, साल 1.5 साल 2 साल के लिए भूल जाएगी। ये कंपनी आपके पैसे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी कोई पता नहीं है।
हाँ, लेकिन इसमें एक ही कमी है कि ये सर्किट पे रहती है कंपनी। सर्किट पे रहेगी तो आपको इसको खरीदने का, बेचने का मौका 9:15 से और 9:20 या 9:25 तक मिलेगा। उसके बाद इसमें मौका मिलता नहीं है। तो इस कंपनी अब ये आपके ऊपर है कि इसको क्या करना है। हाँ, अगर आप बीपी के मरीज हैं और आपको ये जवाब नहीं देता है कि अपर सर्किट, हाँ अब लोअर सर्किट लग रहा है, मेरा पैसा चला जाएगा, तो ये आपके लिए नहीं है। तो फिर आप केपीआई ग्रीन एनर्जी चूज करिए। ठीक है सर। तो ये दोनों कंपनी बेहतरीन है, दोनों कंपनी अच्छी हैं, फंडामेंटली मजबूत हैं, अच्छी कंपनी लेके आए हूँ। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कंपनी आपको कौन सी चूज करनी है, केपीआई ग्रीन चूज करनी है या बारी रिन्यूअल चूज करनी है। तो ये आप अपने ऊपर करिए कि हाँ, अगर ये करना है कि पैसा लगा के हमें 1 साल छोड़ना है, तो आपके लिए बारी रिन्यूअल में जा सकते हो, बेस्ट कंपनी है। एंट्री कल ले लीजिए, परसों ले लीजिए, जब आपका मन गवाही दे इसमें एंट्री लीजिए। बहुत बेहतरीन कंपनी है। हाँ, और दूसरी बात, ये मेरा पर्सनली सुझाव है, इसको आपको मैं बिल्कुल बाई रिकमेंडेशन की सलाह नहीं दे रहा हूँ। हाँ, कंपनी बेहतरीन है, तो वो आप देखिए। और बहुत ही फंडामेंटली मजबूत हैं दोनों। और ऐसी वैसी कंपनी में लेके नहीं आता हूँ, बहुत ही मजबूत कंपनी लेके आता हूँ। और इस चैनल पे मैं कोई भी ऐसी कंपनी नहीं लाऊंगा जिसमें आपको ऐसा हो कि ये आज मैंने ले ली, कल ये गिर रही है, तो अब मेरा पैसा कहाँ चला जाएगा, कितना नीचे डूब जाए, ऐसा कुछ नहीं। सब कंपनी बेहतरीन लेके आऊँगा और फंडामेंटली बहुत ही मजबूत होंगी। और इसी के साथ एक उन लोगों के लिए जो शेयर को ऐसा चाहते हैं जल्दी आपको रिटर्न दे जाए, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक कंपनी लेके आया हूँ। उसके लिए लेके आया हूँ जिंदल सॉ लिमिटेड। बहुत जल्दी ये कंपनी आपको 550 से फिर ऊपर 575 600 तक का टारगेट दिखा देगी। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिजल्ट दे देगी जिंदल सॉ लिमिटेड। ये उन लोगों के लिए है जो सर जल्दी, जिसको आपको प्रॉफिट बनाना है, या स्विंग ट्रेडर चार्ट टाइप समझ लीजिए। तो इसके लिए एक कंपनी जो लेके आता हूँ वो तीसरी है, जिंदल सॉ है। इसको आप फोकस में रखिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है जिंदल सॉ लिमिटेड। द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द पीआर जिंदल ग्रुप की कंपनी है ये। लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ आयरन एंड स्टील पाइप्स की ये कंपनी है। आयरन और स्टील पाइप की सप्लायर है, अच्छी कंपनी है, फोकस में रखिए। और हाँ, अगर मेरा बताए हुए कंटेंट आपको पसंद आते हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।